दोस्तों, अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज का अपडेट आपके पैसे बचा भी सकता है और कमा भी सकता है। आज सुबह जैसे ही बाजार खुला, वैसे ही सर्राफा बाजार में अचानक हलचल तेज हो गई और जो नए रेट सामने आए उन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि एक तरफ सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन दूसरी तरफ इसके पीछे जो कारण है वो आने वाले समय में बड़ी तेजी का संकेत भी दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सही मौका है खरीदने का, या फिर अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज के ताजा भाव। आज 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 6,500 से 7,000 रुपए प्रति ग्राम के आसपास बना हुआ है। वहीं 22 कैरेट सोना करीब 6,000 से 6,500 रुपए प्रति ग्राम के बीच चल रहा है। अगर चांदी की बात करें तो चांदी के दाम लगभग 75 से 80 रुपए प्रति ग्राम के आसपास हैं और 1 किलो चांदी की कीमत करीब 75,000 से 80,000 रुपए के बीच चल रही है। अब यहां तक आपने रेट जान लिया, लेकिन असली बात अब शुरू होती है, क्योंकि सिर्फ रेट जानना ही काफी नहीं है। आपको ये भी समझना होगा कि ये रेट आगे किस दिशा में जाने वाले हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी डॉलर मजबूत हो रहा है तो कभी कमजोर, और इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव बनता है, और जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना मजबूत होता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि सिर्फ डॉलर ही नहीं बल्कि दुनिया में बढ़ रहा तनाव, महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता भी बाजार को प्रभावित कर रही है। जब भी दुनिया में डर का माहौल बनता है तो लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सोने की तरफ जाते हैं, और यही कारण है कि हर गिरावट के बाद सोना जल्दी संभल जाता है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज हो रही है। बड़े निवेशक यानी जो लोग करोड़ों में निवेश करते हैं, वो हर गिरावट पर धीरे धीरे खरीदारी कर रहे हैं। यानी आम लोगों को भले ही गिरावट दिख रही हो, लेकिन बड़े खिलाड़ी इसे मौके के रूप में देख रहे हैं, और यही संकेत देता है कि बाजार पूरी तरह कमजोर नहीं है। अब सवाल ये आता है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप निवेश के लिए सोना खरीद रहे हैं तो एक ही बार में पूरा पैसा लगाने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके खरीदना ज्यादा समझदारी होगी। इसे ही कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। इससे आपको औसत कीमत कम रखने में मदद मिलेगी और जोखिम भी कम होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सस्ता देखकर खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा रुकना बेहतर हो सकता है, क्योंकि बाजार अभी भी स्थिर नहीं है और आगे हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब चांदी की बात करें तो इसमें कहानी थोड़ी अलग है। चांदी सिर्फ निवेश का साधन नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा भी है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और नई टेक्नोलॉजी में चांदी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, और यही कारण है कि कई एक्सपर्ट मानते हैं कि आने वाले समय में चांदी में सोने से भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, चांदी में उतार चढ़ाव भी ज्यादा होता है, इसलिए इसमें धैर्य बहुत जरूरी है। अब एक जरूरी बात जो हर खरीदार को जाननी चाहिए, जब भी आप सोना खरीदने जाएं तो सिर्फ दाम देखकर फैसला न लें। हमेशा हॉलमार्क जरूर चेक करें, क्योंकि यही सोने की शुद्धता की पहचान होती है। और ये भी ध्यान रखें कि जो रेट आपको बताया जाता है उसमें जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ता है। कई बार लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में उन्हें ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। अब अगर आने वाले समय की बात करें तो बाजार के जानकारों का मानना है कि सोना और चांदी दोनों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में ट्रेंड अभी भी ऊपर की तरफ माना जा रहा है। यानी बीच बीच में गिरावट जरूर आएगी, लेकिन बड़े स्तर पर कीमतें बढ़ सकती हैं, और यही कारण है कि हर गिरावट को एक मौके के रूप में देखा जा रहा है। अब अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सही जानकारी ले रहे हैं और जल्दबाजी में फैसला नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस गिरावट को एक सुनहरा मौका मानते हैं, या अभी थोड़ा इंतजार करना सही समझते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट दूसरों की भी मदद कर सकता है। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही सटीक और काम की अपडेट सबसे पहले लेकर आते हैं।